दोस्तों एक शख्स जंगल में रास्ता भूल गया था और भूखों प्यास की हालत में किसी ऐसी जगह की तलाश में था कि कुछ खाने को मिल जाए। और वो आगे चल पड़ता है और देखता है उसे दूर से कहीं एक घर नजर आता है और उसके यहाँ एक उम्मीद की किरण जागती है और वो भागकर जैसे ही दस्तक देता है तो वहाँ से एक औरत बाहर आती है और पूछती है कि भाई कौन। तो वो बताता है कि मैं एक मुसाफिर हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मेहरबानी करके कुछ मुझे खाने को दें। तो औरत उसे अंदर बिठाती है घर में और उसे कुछ खाने को देती है और वो खाने पीने लगता है। थोड़ी देर बाद जब उस औरत का शौहर घर आता है और वो देखता है तो पूछता है कि ये कौन है। तो वो औरत उसे बताती है कि मैंने इसकी हाजत देखी और फिर इसको मैंने खाने पीने को दिया। तो उसके शौहर को बड़ा गुस्सा आता है और उस आदमी को जलीलो ख्वार करके वहाँ से भगा देता है। अब वो शख्स क्योंकि अभी खाना उसने नहीं खाया था, उसको भूख बहुत ज़्यादा थी और वो फरियादी बनकर चल पड़ता है और एक और घर की तलाश में होता है। वो आगे थोड़ा सा जाता है तो वो देखते हैं कि सेम उसी तरह एक घर उसको नजर आता है। उसकी एक और उम्मीद की किरण जागती है और वो जाके जैसे ही दस्तक देता है, आवाज़ देता है कि मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, मेहरबानी करके मुझे खाना खिला दें। तो वहाँ से एक औरत आती है और उसको जलीलो ख्वार करती है और वहाँ से जैसी भगाती है तो पीछे से उस औरत का शौहर आता है और पूछता है ये क्या कहता था और कौन था। तो औरत बताती है कि वो मुसाफिर तो खाना मांग रहा था और खाना खिलाने का हमने ठेका तो नहीं उठाया हुआ। तो उस औरत का शौहर जाता है, उस मुसाफिर को लाता है, खाना खिलाता है, पानी पिलाता है और खिदमत करने के बाद वो मुसाफिर बड़ी हैरानगी से उसको देख रहा होता है। वो मुसाफिर खाना खा रहा होता है तो उस औरत का शौहर पूछता है कि आप इतने हैरान क्यों हैं। तो वो मुसाफिर बताता है कि पहले मैं जिस घर में खाना खा रहा था और मुझे जलीलो ख्वार करके भगाया गया, वहाँ औरत तो बहुत अच्छी थी लेकिन उसका शौहर गुस्से वाला था, मुझे जलीलो ख्वार किया उसने। और सेम उसी तरह आपकी बीवी का भी रवैया था। इस पर उस शख्स ने बताया कि पहले तुम जिस घर में दाखिल हुए थे वो मेरी बहन थी जिसने तुम्हें खाना खिलाया था और उसका जो शौहर था वो मेरी बीवी का भाई था और जिस औरत ने तुम्हें खाना दिया था वो मेरी बहन थी और उन दोनों ने तुम्हारे साथ वही सलूक किया जो उनकी तरबियत में शामिल था और हम बहन भाइयों ने आपके साथ वैसा ही सलूक किया जो हमारी तरबियत में शामिल है। तो इस हिकायत से हमें एक सबक मिलता है कि हम वही कुछ होते हैं जो हमें घर से सिखाया जाता है, जो हमें आदाब एहतराम सिखाए जाते हैं। अगर आप एक बच्चे को सही तरह से तरबियत नहीं दे रहे और आप उससे बहुत अच्छी की तवक्को रख रहे हैं तो ये एक अच्छी सोच तो हो सकती है लेकिन दोस्तों इससे अच्छा रिजल्ट हासिल नहीं किया जा सकता। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।